महाराज जी, सबसे पहला सवाल, विवाद भी शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं उत्साह तो जरूर है पूरे भारत देश में, और बहुत सालों बाद ये कार्य हो रहा है, शायद इसलिए भी बहुत ज्यादा उत्साह है पूरी कम्युनिटी में, पूरे भारतवर्ष में। लेकिन कहीं ना कहीं आमंत्रण को लेकर भी ये जो विवाद सामने आ रहा है, भले वो ऑपोजिशन पार्टीज सवाल उठा रहे हो, आपने भी सवाल उठाया है, मुझे ये जानना था कि आमंत्रण महाराज जी आया है, अगर आमंत्रण आया है तो आपको क्या लग रहा है, आप जाएंगे उस प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने? ऐसा है कि मेरा हृदय ऐसा नहीं कि निमंत्रण दे तो फूल जाऊं, निमंत्रण ना दे तो कुपित हो जाऊं। मैं छुई मुई नहीं हूं, बहुत धैर्य है भगवत कृपा से। लेकिन परिस्थिति चल रही है, राम जी जो हैं शास्त्र सम्मत विधा से प्रतिष्ठित हों है, और शास्त्र सम्मत विधा से प्रतिष्ठित नहीं हो रहे हैं, इसलिए उसमें मेरा जाना उचित नहीं है। आपका जाना उचित नहीं है, आमंत्रण आ गया है? आमंत्रण आया कि एक व्यक्ति के सहित आ सकते हैं जी। लेकिन आप उससे सहमत नहीं है? किससे? आमंत्रण से। आमंत्रण से नहीं, कार्यक्रम से सहमत नहीं। किस तरह से सहमत नहीं है? आप कह रहे हैं शास्त्रों के विधि का परित्याग करके जो मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए, कौन मूर्ति का स्पर्श करे, कौन न करे, कौन प्रतिष्ठा करे, कौन न प्रतिष्ठा करे। सुनो, स्कंद पुराण में लिखा है, जो देवी देवता की प्रतिमाएं होती हैं, जिसको श्रीमद् भागवत में अर्चा विग्रह कहा गया है, उसमें देवता के तेज प्रतिष्ठित तब होते हैं जब विधिवत प्रतिष्ठा हो। साथ ही साथ मान लो विधिवत प्रतिष्ठा हो जाए, पूजा आरती इत्यादि में अगर विधि का पालन न किया जाए तो देवी देवता का तेज तिरोहित हो जाता। गुड कंडक्ट बैड कंडक्ट तो आप जानते हो। और जब देवी देवता का तेज तिरोहित हो जाता है तो डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच उस प्रतिमा में प्रतिष्ठित होकर पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर देते हैं। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति प्रतिष्ठा खिलवाड़ नहीं है, इसमें दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों का एकत्व है। व्यापक अग्नि को घर्षण के द्वारा एक जगह व्यक्त कर लिया जाता है, वो दाहक प्रकाशक अग्नि तत्व होता है। इसी प्रकार व्यापक परमात्मा को मांत्रिक तांत्रिक यांत्रिक विधा से प्रतिमा में अर्चा विग्रह मूर्ति में अभिव्यक्त करने की विधा दर्शन विज्ञान व्यवहार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका अनुपालन उसी ढंग से किया जाएगा तो तेज का प्राकट्य होगा, तेज सबके लिए हितप्रद होगा, नहीं तो विस्फोटक हो जाता है। महाराज जी, जैसे कि आपने कहा कि समय अभी जैसे कि शेष है, मंदिर बना नहीं है पूरा, जैसे कि बताया जा रहा है मंदिर पूरा बना नहीं है, बनने में लगेंगे 1-2 वर्ष मंदिर बनने में लगेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के काफी करीब है, आपको लगता है कि उसी के संदर्भ में कहीं ना कहीं जल्दी कराया जा रहा है? 22 जनवरी एक जो डेट डिसाइड कर दी गई है, आपको लगता है उसी संदर्भ में हड़बड़ी की जाए? अगर 2 वर्ष बाद भी प्रतिष्ठा मोदी जी ही करते तो अभी मैं प्रश्न उठाता कि शास्त्रीय विधा से मूर्ति का स्पर्श होना चाहिए, मूर्ति की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जी, तो बिल्कुल वहां पर शास्त्रों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है? बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है, तो स्पष्ट है इसमें क्या। ये एक चर्चा ये भी है महाराज जी कि कहीं ना कहीं एक नाराजगी है। क्या ये नाराजगी, आप कह रहे हैं नाराजगी नहीं है, हम आपका उत्तर सुन चुके हैं, लेकिन किस चीज को लेकर? आपने कहा शास्त्रों के विरुद्ध है इसलिए आप दूर रहना चाहते हैं, लेकिन विरोध का कोई और कारण महाराज? और कोई कारण नहीं है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मेरा दृष्टिकोण जो है बहुत व्यापक है, विश्व स्तर पर है। मैं नाराज होता ही नहीं। नाराज होने का अर्थ क्या है? मैंने पहले कहा, आग जहाँ प्रकट होती है वह उसी को जलाती हुई प्रकट होती है। नाराज जो होता है क्रोध पर क्रोध करना चाहिए, नहीं तो क्रोध अपने अभिव्यंजक संस्थान को ही जला देता है। मैं ऐसा काम क्यों करूं कि नाराज मैं तो मुस्कुराते हुए सब काम करता हूं। जो मुझसे युद्ध करने आता है उसको बलवान बनाता हूं, मुस्कुराते हुए यूँ करता हूँ, पछाड़ खा जाता है। और जैसे विवादों की ही चर्चा हो रही है, ये एक विवाद और भी चल रहा है असली और नकली शंकराचार्य को लेकर, और हमारी जनता को ये जो है समझ नहीं आया कि विवाद किस चीज को लेकर चल रहा है, ये क्या असली और नकली शंकराचार्य की बात चल रही है, इसे जरा आप विस्तार में अगर हमारे जनता को बताएं तो। ऐसा है कि प्रधानमंत्री नकली नहीं है, मुख्यमंत्री नकली नहीं, राज्यपाल नकली नहीं, राष्ट्रपति नकली नहीं, इनसे घटिया पद शंकराचार्य का है क्या? शासकों पर शासन करने का पद हम लोगों का है। तो ऐसी स्थिति में जब स्वतंत्र भारत में आतंकवादी शंकराचार्य बन के घुमाए जा रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि देश का अस्तित्व आदर्श के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, परंपरा प्राप्त गद्दी को मिटाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जो सफल नहीं हो सकता।
तो ये जो आपने कहा नकली शंकराचार्य को घुमाया जा रहा है, किसके द्वारा घुमाया जा रहा है? आपको लग रहा है कि कहीं से सपोर्ट दिया जा रहा है? सुनो, नरसिंह राव ने मेरे विरोध में खड़ा किया था एक आतंकवादी को, और सपा इत्यादि ने उसका पोषण किया था। अब जो है मोदी योगी उसको देश विदेश में पूरी का शंकराचार्य ख्यापित करके दौड़ा रहे हैं। सभी पार्टियों की सहभागिता तो हो ही गई। नरसिंह राव मेरे ख्याल में कांग्रेसी थे, वहाँ से लेकर अभी भाजपा की सरकार है केंद्र में, प्रांत में भी, उत्तर प्रदेश में, सब तो वैसे जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो कहीं ना कहीं इसका जो रिजल्ट होगा, एक आउटकम होगा, वो अच्छा नहीं होगा। संभार होगा, उसके बाद जैसी संरचना होनी चाहिए होगी। व्यासपीठ के साथ जो टकराता है चार खाने चूर चूर हो जाता। मैंने पहले कहा हिमालय पर जो मुष्टिका का प्रहार करता है उसकी मुट्ठी टूट जाती है, और आकाश को जो प्रहार करता मुट्ठी से, आकाश को तक क्या उस चोट की पहुँच होगी, वह उसकी मुट्ठी से अभी घायल हो जाएगी, थक जाएगी। इसलिए हम लोगों से टकराना उचित नहीं है। और वो एटम बम की शक्ति को केवल दृष्टि मात्र से नष्ट करने की क्षमता हम लोगों में है। वैसे हम आधुनिक विनाश से चुनाव की प्रक्रिया से इस पीठ पर नहीं प्रतिष्ठित हैं। जिनकी गद्दी हरिहर की उनके द्वारा प्रेरित होकर के हम प्रतिष्ठित हैं, इसलिए कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। अब कोई इस गद्दी के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, कितना भी बलवान क्यों न हो, सुरक्षित नहीं रह सकता। जनता को मैं भड़काता नहीं, लेकिन हमारी वाणी का अनुगमन जनता करती है। लोक मत भी हमारे साथ है, शास्त्र मत भी हमारे साथ है, साधु मत भी हमारे साथ है। तो हमने संकेत किया सब प्रकार से हम लोग बलवान हैं, दुर्बल हमको न कोई समझे। तो देवी देवता ऋषि मुनि हमारे साथ हैं, इसलिए जो कुछ किया जा रहा है देश का अपकर्ष इसमें सुनिश्चित है। शंकराचार्य भी आतंकवादी होंगे, अराजक तत्व होंगे, हुर्रियत के नेता के खिलवाड़ होंगे, तो फिर आपने एक चेतावनी सी दे दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की, अगर आपसे टकराएंगे तो। दोनों मेरे परिचित हैं। जब मैं गुजरात में भ्रमण करता था, ये देवता उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उस आतंकवादी को अरेस्ट होने से बचाया था। आरंभ से ही हमसे भिड़ते रहे हैं और दर्शन करने आए भी थे मेरे पास शपथ ग्रहण के पहले। उन्होंने कहा था ऐसा आशीर्वाद दीजिए कम से कम भूल कर सकूं। तो अब वो इतनी बड़ी भूल कर रहे हैं, जिससे कहा था कम से कम भूल कर सकूं उसी से टकरा रहे हैं। बुद्धू हैं या नहीं? और मोदी क्या हुआ? मोदी थोड़े हुआ, बुद्धू हो गए, अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दे रहे हैं। और एक जो नजदीक है क्या? जी, एक और एक स्टेटमेंट आया है चंपत राय जी का, श्री राम मोदी जी, और सुनते भी रहते हैं, हमारे शब्दों का प्रयोग भी करते रहते हैं, समझ गए? सीखते भी हैं और टकराते भी हैं। अच्छा, सीखते भी हैं और टकराते भी हैं, बिल्कुल विशेषता है उनकी। चंपत राय जी कह रहे हैं कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी कह रहे हैं कि मंदिर जो है सौंपा जाना चाहिए रामानंद समुदाय को। तो आपका इस पूरे स्टेटमेंट पर क्या है एक रिएक्शन है? हुए रामानंदाचार्य पहले हुए, राम जी पहले हुए और रामानंदाचार्य पहले हुए। पहले ये चंपत राय पहले हुए या संपत राय पहले हुए? चंपत राय माने यहाँ से वहाँ भगते फिरो, क्या बेपेदनी का लोटा। और लोटा का उल्टा क्या होता है? टालो। तो इसलिए आप इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं? मैंने 10 बार कहा, 20 बार और कहलवा लो, शास्त्रीय विधा से काम नहीं हो रहा है, इसलिए मैं उसमें भाग नहीं लेता, समझ गए? मैं रूठता नहीं, नाराज भी नहीं होता, नाराज़गी कोई लक्षण भी नहीं। मैं बहुत हंस के ही खेलता कूदता हूँ, युद्ध भी करता हूँ तो सबके हित की भावना से हंसते हुए ही युद्ध करता हूँ, समझ गए? क्या आपसे ट्रस्ट ने किसी प्रकार की कोई भी सुझाव लेने की कोशिश की? क्या कोई सुझाव मांगा गया था? आपने कोई सुझाव दिया कि देखिए ये शास्त्रों के विरुद्ध हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो इसे रोका? सुझाव कौन लेगा? धार्मिक क्षेत्र का नेतृत्व भी मोदी योगी अपने पास रखना चाहते हैं, सुझाव लेने की उनको आवश्यकता क्या है? फिर हमसे सुझाव लेंगे, उसके बाद जजमेंट वो करेंगे, तो हम वकील हैं उनके और जो जज बन के काम करेंगे, हम सुझाव क्यों देंगे? अच्छा, तो कोई सुझाव नहीं दिया गया? सुझाव हम किस आधार पर दें? उन्होंने मांगा नहीं, और सुझाव में क्या देता? सुनिए, हमारा निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं काटा जाता।
जगन्नाथ मंदिर का प्रश्न था, में कोई पार्टी नहीं था उस समय। जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा धार्मिक विषय है, इसमें आपका जो मार्गदर्शन होगा वही हमारा निर्णय होगा। 32 बिंदु हमने लिख के दिया और हमने जो दिया बिंदु वो निर्णय हो गया। सुप्रीम कोर्ट भी हमारा सुझाव क्या, हमारे जो बिंदु होते हैं उसका खंडन नहीं करता, क्योंकि बुरा न मानो होली है। मैं संविधान का भी ज्ञाता हूँ और मुझसे बहुत से व्यक्ति वकालत कैसे करें, निर्णय कैसे करें, जब मैं शंकराचार्य नहीं था तो भी प्रशिक्षण ले चुके हैं। शंकराचार्य हुआ तो 32 एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आदि के और जस्टिस भी आकर के, हाँ 150 ये सब आकर के मुझसे न्याय के ऊपर प्रवचन सुन चुके हैं और मार्गदर्शन ले चुके हैं। तो बिल्कुल नमस्कार, আমি সুধন বোস, আপনারা দেখছেন WBN ইন্ডিয়া। 22শে জানুয়ারি রাম মন্দির উদ্বোধন। সেই রাম মন্দির উদ্বোধন নিয়েই এই মুহূর্তে সারা দেশ উত্তাল। বিশেষ করে যারা রাম মন্দির তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যারা এই আন্দোলনের মধ্যে ছিলেন অনেক দিন আগে থেকেই, তারাই কিন্তু এই মুহূর্তে অনেকটাই বিমুখ। তার কারণটা কি? তার কারণ শুনতে পাচ্ছেন যে ছত্তিশগড়ের শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ কি বলছেন। পরকে পর আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে এই মুহূর্তে এই কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর সম্পূর্ণ মোদি এবং যোগীর ওপর বিদ্বেষ। তিনি কি বলছেন? এটা যেভাবে চলছে সেটা হচ্ছে খালি রাজনৈতিক প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়। তারা স্বাস্থ্যের বিচার করছে, তারা প্রধানমন্ত্রী দেশের বিচার করবে, কেউ মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিচার করবে, কিন্তু স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তারা কি করে সেই রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রাণদান করতে পারে? সেখানে তো শঙ্করাচার্যদেরই অধিকার, শাস্ত্রের অধিকার খালি তাদেরই। সেখানে কি করে প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী এই কাজ করতে পারেন? এই জায়গাটায় পৌঁছেছেন এবং এটাও বলছে এখানে রাগের কোনো কারণ নেই, কিন্তু ঠিকভাবে এই আচার বিধি না মেনে জোর করেই নিজেদের স্বার্থে মোদি যোগী সম্পূর্ণভাবেই যুক্ত, তারা এই কাজটা করছেন তাদের রাজনৈতিক ফায়দার জন্য। কারণ জানেন সামনেই লোকসভা নির্বাচন, 20 লোকসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনে এই রাম মন্দিরই হতে চলেছে এই বিজেপির এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। দেখা যাবে যে যারা নাকি এই রাম মন্দির নিয়ে এত উৎসাহিত, অনেকেই রামায়ণ সম্বন্ধে ভালো করে জ্ঞান নেই, দেখা যাবে, কিন্তু তারা রাজনীতিতে দেখা যাচ্ছে রাম রাম জয় শ্রীরাম করে যাচ্ছেন। কিন্তু এটা তো বুঝতে পাচ্ছেন যে এই মুহূর্তে রাম মন্দির হওয়ার জন্য সারা দেশের সাধারণ মানুষের কতটা সুবিধা হয়ে যাবে, কত অসুবিধার থেকে তারা রেহাই পাবেন কি? তা তো নয়। তবে এই রাম মন্দির নিয়ে এত সাংঘাতিক উৎফুল্ল হওয়ার কারণটা কি? কারণ হিন্দি বলয়ে বেশ কিছু জায়গায় এই রাম মন্দিরই তাদেরকে আসনে ফিরিয়ে আনতে পারে, এটাই তাদের ভাবনা। তারা এটাই ভাবছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের যে জায়গা, কাজের জায়গা, আড্ডের জায়গা, বাসস্থানের জায়গা, সেই জায়গা কিন্তু তারা নিশ্চিত না করে তাদের একমাত্র লক্ষ্য এখন রাম মন্দির তৈরি করা। রাম মন্দির তৈরি হলেই তারা ক্ষমতায় আসতে পারবে। তার মানে এই মুহূর্তে রাম রাজনীতির পতাকা ধরেছে, এটাই তো বলা যায়। রামকে রাজনীতির পতাকা জোর করেই ধরানো হচ্ছে। রাজনীতিতে রাম এখন সাংঘাতিকভাবে বিজেপি নিজে একা দখল করতে চায়। অথচ দেখুন রাজ্যেও সেই একই ব্যাপার। রাজ্যে আবার পুরীতে রাম মন্দির তৈরি হবে। সেই রাম ছাড়া গতি নেই। কারণটা কি? এমন কেউ উঠে আসেনি সারা দেশে যে রামের জায়গা দখল করে। সেই জন্যই এই রামকেই এখন ভাঙিয়ে খেতে হচ্ছে এই সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে, যারা যেখানে ধর্মের সুশ্রুরি দিয়ে, যেখানে ধর্মকে ব্যবহার করে কাজে লাগানো যাবে সেই ব্যবস্থাই করছেন। আদতে কি সত্যি রামের ওপর ভক্তি থেকে সেই রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে? সত্যি কি তাই? তাহলে এত তড়িঘড়ি কেন? আর যারা নাকি সেই রাম মন্দির চেয়েছিল, এই শঙ্করাচার্য, এই হিন্দু পণ্ডিতরা,
তারা কেন আজকে বিরূপ ঘোষণা করছে, বিরূপ দেখাচ্ছে? তারা কেন রাজি নয়? তারা কেন যেতে চাইছে না? তারা কিন্তু সত্যই রামের প্রতি ভক্তি দেখিয়েই সেই সময় রাম মন্দিরের কথা বলেছিলেন, কিন্তু জানতেন না পরবর্তীকালে এই রামকে রাজনীতিকরণ করে তার সুবিধা ভোগ করবেন এই কেন্দ্রীয় সরকার। সেই জায়গায় তারা প্রতিবাদ করে তাদের এই সম্পূর্ণ কথাবার্তা যা কিছু প্রতিবাদ বা বলবার তারা কিন্তু সরাসরি বলছেন। তা কিন্তু কোনো রাগঢাক নেই, তিনি সরাসরি বলছেন যে আমার কিচ্ছু করতে পারবে না এই মোদি যোগী, কিচ্ছু করতে পারবে না। সেটা শুনেছেন যে কিচ্ছু করতে পারবে না, কারণ এটা এই অধিকারটা একমাত্র শঙ্করাচার্য বা এই পণ্ডিত, হিন্দু পণ্ডিত, তাদের দায়িত্ব যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা। সেটা কি করে মোদি করতে পারে? আমরা কি উকিল যে পরামর্শ দেব যে আপনি এইভাবে করুন? ওই দায়িত্বটা অ্যাকচুয়ালি আসলে শঙ্করাচার্যদেরই হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা না করে তাদেরকে বাইরে চেয়ারে হাততালি দেওয়ার জন্য রেখে মোদি খালি ভোটের স্বার্থে সেই উদ্বোধনটা করতে চাইছে। সেটাতেই বিরোধ বেঁধেছে চারিদিকে সমস্ত শঙ্করাচার্যদের মধ্যে। কিছু অবশ্য তাদের বিজেপি পেটুয়া হবেই, তারা ওখানে যাবে, তারা সেখানে উপস্থিত থাকবেন, এটা ঠিক। নেমন্তন্ন সবাই পেয়েছেন, কিন্তু এনারা যাবেন না। সেটা পরিষ্কার ভাষায় কেন যাবেন না সেটা খোলাখুলি বলতে একটুও পিছপা হয়নি এই শঙ্করাচার্যেরা। এই রকম অনেকেই কিন্তু ঘোষণা করেছেন, সবারটা আপনাদের দেখাতে পাচ্ছি না। এই মুহূর্তে যাকে দেখালাম তিনি ছত্তিশগড়ের শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দের। সেটা শুনে আপনাদের কি মনে হচ্ছে? আপনারা আপনাদের মতামত অবশ্যই জানাবেন। আগামী দিন দেখা হবে অন্য প্রতিবেদনে। নমস্কার।